एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए काम ये कर लेते हैं कि एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज़ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। डी से यहाँ पर मतलब है डिग्री, आर से यहाँ पर मतलब है रेडियन। ठीक है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट अपने पास लिखा हुआ है, इस रिजल्ट को 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 180 से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड पे मिल गया 1, तो ये हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अब जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस बॉक्स्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो बॉक्स में रिजल्ट लिखा हुआ है, हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है तो 25 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव है हम इस चीज़ की वैल्यू पता करें। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिला 25 डिग्री एंड राइट हैंड साइड पे मिल गया पाई बाई 180 इंटू 25 रेडियन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो इसके प्लेस पे आ गया 5, 5 से डिवाइड किया तो इसके प्लेस पे आ गया 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो फर्दर रिजल्ट मिला अपने को 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर इसमें सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में अपने को -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो फाइनल आंसर अपने को मिलेगा उस फाइनल आंसर में माइनस साइन लगा देंगे। तो इस तरह से 47 डिग्री 30 मिनट रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 47 डिग्री 30 मिनट को इस तरह से लिख दिया 47, और 30 मिनट में 1/2 डिग्री हो जाएंगे। इसको ऐसे देख सकते हैं कि 1 डिग्री में, ठीक है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 मिनट्स को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 1/2 डिग्री एंड राइट हैंड साइड पे मिल गया 30 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 30 मिनट में 1/2 डिग्री हो जाएंगे। तो 47 डिग्री 30 मिनट को इस तरह से लिख लेते हैं 47 प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली इतने डिग्री मिला। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 47 2 जा हो गया 94 और प्लस 1 तो ये हो गया 95। तो 95/2 डिग्री, इसको अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फिर से इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 95/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को मिल गया 95/2 डिग्री एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया पाई बाई 180 इंटू 95/2 रेडियन। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड किया ये हो गया 19, 5 से डिवाइड किया ये हो गया 36 और फर्दर कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा। तो यानी कि रिक्वायर्ड आंसर अपने पास आ जाएगा 19 पाई बाई 72 रेडियन। ठीक है, तो ये तो हमें 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू मिल गई है। हमें -47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू चाहिए थी, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ और लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट में हमें 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो फिर से इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 240 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 240 डिग्री एंड राइट हैंड साइड पे मिल गया पाई बाई 180 इंटू 240 रेडियन। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा 60 से डिवाइड कर दे तो 63 जा एंड 64 जा। ठीक है, तो अपने को रिजल्ट मिला 4 पाई बाई 3 रेडियन। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट में अपने को 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था।
तो फिर से एक काम ही कर लिया कि फोर्थ पार्ट में भी इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसमें दोनों तरफ 520 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया 520 डिग्री एंड राइट हैंड साइड पे बन गया पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन। तो राइट हैंड साइड को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 9 जा 18 और ये हो गया 26। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट दे देगा 26 पाई बाई 9 रेडियन। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो एक काम ही कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट समझ लेते हैं, दैट इज कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर यहाँ पे रेडियन को डिनोट कर रहा है, डी यहाँ पे डिग्री को डिनोट कर रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप गिवन है रेडियन एंड डिग्री के बीच में। अब एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, ये जो हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा हुआ है, इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही पाई से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया 1 रेडियन एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया 180 बाई पाई डिग्री। तो अब जब भी हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, और हमें ये पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है, इसमें दोनों तरफ 11/16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को मिल गया 11/16 रेडियन, राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया 180 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं 22/7। तो 722 के डिनोमिनेटर में आया, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में गिवन है, इस वजह से ये फ्लिप होके न्यूमरेटर में इस तरह से आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, फिर इनटू ये 11/16 आ गया। तो ये अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो अपने को आंसर मिला है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 2 9 जा 18, तो ये हो गया 0, फिर 2 8 जा 16 एंड 2 45 जा 90। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 एंड 3 31। तो अपने को रिजल्ट मिला 315/8 डिग्री। ठीक है, तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो अपने को फ्रैक्शन में एंगल मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर, तो इसको इंटीजर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए किया ये कि 315 को 8 से डिवाइड किया। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, फिर 7। ठीक है, 7 रिमाइंडर आ गया, तो ये बन गया 75 एंड 8 9 जा 72। ठीक है, और फिर अपने पास रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है ना, तो 72 प्लस 3, तो फर्दर इसको लिखा जा सकता है 39 प्लस 3/8। ठीक है, तो ये अपने को रिजल्ट मिला जब हमने 315 को 8 से डिवाइड किया, तो अपने को रिजल्ट मिला 39 प्लस 3/8। तो अब ये जो चीज़ लिखी है 39 प्लस 3/8, ठीक है, ये अपने को डिग्री मेजर मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो डिवीज़न के, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब अपने को रिजल्ट मिला 39 डिग्री, मतलब 39 प्लस 3/8 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया 39 डिग्री प्लस 9/8 डिग्री। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो 9/8 डिग्री आया था, इसको सेकेंड्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, इसको लिख लेते हैं 3। ठीक है, ये 3 गिवन था, तो ये जो 3/8 डिग्री आया है, इसको मिनट एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब बात ये कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3/8 डिग्री में 60 इंटू 3/8 मिनट्स हो जाएंगे। तो अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 4 2 जा 8 एंड 15, और 15 3 जा 45।
तो ये रिजल्ट अपने को मिला 45/2। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1/2। तो ये अपने को इस तरह से मिल गया 22 प्लस 1/2 मिनट्स। तो 3/8 डिग्री को लिखा जा सकता है 22 प्लस 1/2 मिनट्स। तो फर्दर इसको लिख सकते हैं 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो 1/2 मिनट्स आया है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो होता यह है कि 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो ये 1/2 मिनट्स अपने को मिल गया है 60, सॉरी, 1/2 मिनट्स अपने को मिल गया है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया 30 सेकेंड्स। तो अब इस तरह से 11/16 रेडियन, तो 11/16 रेडियन कन्वर्ट हो गया है 39 डिग्री और 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो एक काम ही करते हैं कि केवल मैग्नीट्यूड उठाते हैं और मैग्नीट्यूड को मैनिपुलेट कर लेते हैं और फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो फिर से इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से 4 रेडियन कन्वर्ट हो गया 180 डिवाइडेड बाई 22/7। तो 7 फ्लिप होके न्यूमरेटर में आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 मतलब 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया अपने पास 180 इंटू 14/11 डिग्री। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये रिजल्ट दे देगा, एक तो ज़ीरो अपने को मिल गया एंड 14 8 जा जो होता था 112, तो ये अपने पास 2 आ गया, 11 कैरी गया एंड 14 1 जा 14 और फिर प्लस 11 तो हो गया 25। तो अपने को ये 25 20/11 डिग्री मिल गया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अपने को डिग्री गिवन है। तो एक काम ये किया कि 25 20 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो अब जो मैनिपुलेशन पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था कि सबसे पहले अपने को डिग्री मिलेगी, फिर मिनट मिलेगा, फिर सेकंड मिलेगा, सेम वही मैनिपुलेशन यहाँ पर हमें लगाना है। तो जैसे ही 25 21 को 11 से डिवाइड किया तो 11 2 जा 22, तो 3 यहाँ पर एज अ रिमाइंडर आ गया। फिर से हुआ ये कि 11 2 जा 22, फिर 10 रिमाइंडर आ गया और जैसे 10 रिमाइंडर आया यहाँ पर 100 बन गया। तो अब 100 को डिवाइड कर दिया 11 से, तो ये हो गया 11 9 जा 99, ये हो गया 9 एंड फिर प्लस 1/11। तो अब 25 20/11 डिग्री को लिखा जा सकता है 229 प्लस 1/11 डिग्री। तो अब ये तो अपने पास इंटीग्रल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये जो 1/11 डिग्री है इसको भी इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1/11 डिग्री को अब कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। तो होता ये था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता था। तो 1/11 डिग्री ये हो जाएगा 60/11 मिनट्स। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि 60 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 60 को 11 से डिवाइड किया तो इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस 5/11, ठीक है। तो 11 5 जा 55, फिर प्लस 5 अपने को मिल गया, यानी कि जब हम 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रिमाइंडर 5 मिल जाएगा। तो अब हुआ ये कि 1/11 डिग्री ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, यानी कि 5 प्लस 5/11 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो 5 मिनट्स तो अपने को यहाँ से इंटीजर मिल गए। अब ये जो 5/11 ये फ्रैक्शन में जो अपने को मिनट्स मिल रहे हैं इसको अब सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। तो अब ये जो 5/11 मिनट है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो ये रहा था कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/11 मिनट्स में 60 इंटू 5/11 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर तो अपने पास आ गया 300, डिवीज़न में मिल गया 11। तो अब एक काम ही करते हैं, 300 को 11 से डिवाइड कर दिया
तो 11 टू जा 22 और फिर अपने पास 8 आ गया एंड 11 7 जा और फिर उसके बाद कुछ फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, यानी कि 27 डेसिमल समथिंग आएगा। तो एक काम ही करते हैं कि इसको अप्रॉक्सीमेटली 27 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब फर्दर यहाँ से अपने को मिल गया था 229 डिग्री, फिर ये जो 1/11 डिग्री एज एन रिमाइंडर आ रहा था, इसको कन्वर्ट कर दिया था मिनट्स में। तो ये इतने मिनट्स अपने को मिल गए थे, तो इंटीजर मिनट हम लोगों ने यहाँ से उठा लिया था, फिर 5/11 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, तो सेकेंड्स अपने को यहाँ से मिल गया है 27 सेकेंड्स। तो अब कलेक्टिवली ये जो अपने पास सेकेंड पार्ट गिवन था, ठीक है ना, -4 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, सबसे पहले माइनस साइन आ गया, 229 डिग्री, 229 डिग्री एंड 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट में 5π/3 को 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ये गिवन था 5π/3, तो हो ही रहा था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री हो रहा था। तो इसको 5π/3 से, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इसको 5π/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया 5π/3 एंड राइट हैंड साइड पे बन गया 180/पाई इंटू 5π/3। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से 180 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये अपने पास आ गया 60 एंड 65 जा, तो ये अपने को मिल गया 300, तो यानी कि 300 डिग्री। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फिर फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में 7π/6, तो 7π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। फोर्थ पार्ट में था 7π/6, तो फिर से इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो इस इक्वेशन में, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 7π/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7π/6 रेडियन, राइट हैंड साइड मिल गया 180/पाई इंटू 7π/6। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड 6 3 जा, तो ये हो गया 30 एंड 37 जा 210। तो यानी कि फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 210 डिग्री, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड्स। तो हो ही रहा है कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में 360 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में रेवोल्यूशंस होंगे 360/60 मतलब 6। तो एक सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जब एक रेवोल्यूशन होगा, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई एंड यहीं पर आके एंड हुआ, तो जब एक रेवोल्यूशन होगा तो एक रेवोल्यूशन एंगल सबटेंड करेगा 2π, यानी कि एक रेवोल्यूशन 2π एंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन ड्रॉ कर रहा है 2π एंगल, ठीक है। तो 6 रेवोल्यूशंस, तो 6 रेवोल्यूशंस ड्रॉ करेंगे, 6 इंटू 2π यानी कि 12π एंगल। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो जवाब है 12π, ठीक है। तो 12π रेडियंस इट विल टर्न इन 1 सेकेंड, तो 12π इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये अपने पास सर्कल हो गया एंड सर्कल का सेंटर कहीं गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये आर्क अपने को, मतलब ए बी ये आर्क हो गया एंड ये जो आर्क लेंथ आई है ये गिवन है 22 सेंटीमीटर।
तो एक काम ही करते हैं, सेंटर को ओ कह देते हैं, ओ से ए एंड बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल गिवन है, फाइंड डिग्री मेजर, तो इस एंगल की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो जैसे ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो ये अपने पास हो गया, आर्क की वैल्यू 22 गिवन थी और रेडियस अपने को गिवन था 100। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड ये आ गया 50। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो एंगल की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 11/50 रेडियन। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि ये जो फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल मेज़र होता है, तो ये एंगल मेज़र हमें रेडियंस में मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो एंगल अपने को रेडियन में मिला है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है अपने को। तो अब क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया कि कन्वर्ट 11/50 रेडियन इनटू डिग्री। तो फिर से काम ये कर लेते हैं कि इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज़ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री है, तो यानी कि 11/50 रेडियंस में 180/पाई, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर लेते हैं और डिवीज़न में 1 आ गया, इनटू 11/50 इतने डिग्री हो जाएंगे। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दिया, 11 2 जा 22 हो गया, फिर 2 9 जा 18 हो गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो गया 9 7 जा 63, तो आ गया 63/5 डिग्री। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 63 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 1 जा 5 और ये 13 हो गया, 5 2 जा 10, फिर प्लस का 3 अपने को मिला। ठीक है ना, प्लस का 3। तो यानी कि जब हम 63 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने को 3 मिलेगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, 12 प्लस 3/5 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो 3/5 डिग्री आया है, इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो ही रहा था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते थे, तो 3/5 डिग्री विल बी 60 इंटू 3/5 मिनट्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा, ठीक है ना, 60। तो 12 3 जा, तो ये हो गया 36 मिनट्स। ठीक है, तो 3/5 डिग्री को 36 मिनट्स लिख सकते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट दी गई है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्कल दिया गया है एंड इस सर्कल की ये कॉर्ड हो गई, नेमिंग कर देते हैं ए बी। तो कॉर्ड लेंथ अपने को 20 सेंटीमीटर गिवन था, एक काम ही करते हैं, कॉर्ड के मिड पॉइंट को कह देते हैं एम। तो इस तरह से ए एम अपने को मिल गया 10 एंड एम बी भी 10 हो गया और यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये अपने को माइनर आर्क दिख रही है, तो एक काम ही करते हैं, सेंटर को ओ कह दिया एंड ओ से ए को एंड ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियस अपने पास हो जाएगी 20, क्योंकि डायमीटर 40 गिवन था, तो रेडियस होगी 20। ठीक है, एक काम करते हैं, ओ से मिड पॉइंट एम को ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ही इसको ज्वाइन किया, ये अपने पास कुछ एक एंगल मिल गया। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमें करना ये था कि आर्क ए बी लेंथ इवेलुएट करनी थी। तो अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो हम आर्क लेंथ ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, आर्क मतलब एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो इसके लिए ट्राइंगल ए एम ओ, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ए एम ओ में ओ एम ए एम पर परपेंडिकुलर है,
तो यानी कि ए एम तो हाइट हो गई, ठीक है ना, ए एम तो परपेंडिकुलर हो गया एंड ए ओ हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे साइन रूल लगा देते हैं, तो यानी कि साइन और इस एंगल को कह देते हैं थीटा। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम, तो ट्राइंगल ए ओ एम में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10/20, यानी कि आ गया 1/2। ठीक है, तो अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो जब हम इस थीटा की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, वैसे हम टेबल से देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो डेफिनेटली थीटा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। एंड अगर थीटा 30 डिग्री है तो थीटा को रेडियन में लिख सकते हैं पाई/6 रेडियन। तो यानी कि ये एंगल अपने को पाई/6 रेडियन मिल गया, तो कलेक्टिवली ये जो पूरा एंगल आ गया दैट इज पाई/3। तो यानी कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये अपने को मिल गया है पाई/3। अब एंगल अपने को मिल गया है तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो अपने को आर्क लेंथ चाहिए थी, तो यहाँ से आर्क को लिखा जा सकता है एंगल इनटू रेडियस। तो एंगल की वैल्यू थी पाई/3 इंटू रेडियस गिवन था 20। ठीक है, तो ये एंगल मतलब आर्क लेंथ अपने को मिल गई है 20 पाई/3। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट दी गई है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो हो ही रहा है कि दो सर्कल्स गिवन है, तो एक सर्कल तो अपने पास ये हो गया एंड सेकंड सर्कल अपने पास ये हो गया, और पहले सर्कल की रेडियस को R1 कह देते हैं, इस सर्कल की रेडियस को R2 कह देते हैं। तो हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, यानी कि R1/R2 इवेलुएट कर लेते हैं। तो हो ही रहा है आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड इसको कह दिया सी, इसको कह देते डी। तो यहाँ पर हो ही रहा है कि ये जो ए बी आर्क लेंथ है एंड सी डी आर्क लेंथ है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आ रहा होगा ये एंगल अपने पास हो जाएगा 75 डिग्री एंड ये वाला जो एंगल आ रहा होगा ये एंगल अपने पास हो रहा होगा 60 डिग्री। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो अपने पास एंगल्स गिवन है डिग्री में, इनको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75 डिग्री, ठीक है, तो 75 डिग्री को रेडियन में लिखा जा सकता है, यहाँ पर होता ये था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता था, तो 75 डिग्री हो जाएगा पाई/180 इंटू 75। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा 15 5 जा एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो 15 1 जा 15 15 2 जा, तो ये हो गया 5 पाई/12। ठीक है, 5 पाई/12। तो ये एंगल अपने को मिल गया है 5 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 डिग्री को लिखा जा सकता है पाई/3 रेडियन। ठीक है, तो अब पहले वाले, ठीक है ना, ये जो पहला वाला सर्कल गिवन है तो इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एंगल इक्वल टू, तो एंगल गिवन है 5 पाई/12, एंगल इक्वल टू आर्क, ये हो गया ए बी बाई रेडियस R1। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब जो सेकंड सर्कल गिवन है, तो पहले सर्कल के करस्पॉन्डिंग अपने को ये रिजल्ट मिल गया, सेकंड सर्कल के करस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज पाई/3 इक्वल टू आर्क दैट इज सी डी बाई रेडियस, ये हो गया R2। ठीक है, तो पहले वाले रिजल्ट से ए बी की वैल्यू लिखी जा सकती है, ए बी इक्वल टू 5R1 पाई/12 एंड सेकेंड वाले रिजल्ट से, ये जो सेकेंड रिजल्ट गिवन है यहाँ से सी डी की वैल्यू लिखी जा सकती है पाई/2/3। अब कंडीशन ये गिवन थी कि आर्क लेंथ ए बी, ठीक है ना, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ गिवन है, तो ये जो आर्क लेंथ ए बी थी आर्क लेंथ सी डी के इक्वल थी। तो जैसे ही इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से अपने को मिल गया 5 पाई/12 R1 इक्वल टू
पाई R2/3। तो R1/R2 यहाँ से लिखा जा सकता है, R2 को डिनोमिनेटर में ले आए, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और फिर 12 यहाँ पर चला गया, ठीक है ना, 12 इस तरफ आ गया, तो इक्वल टू ये अपने को मिला 12 और डिनोमिनेटर में 5 3 जा 15, तो ये बन गया 15। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 4 जा एंड ये 3 5 जा हो गया। तो रेशियो अपने को मिल रहा है 4:5 का, और इसको 5:4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो कह क्या रहा था कि इन इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री, ठीक है ना, तो 60:2, ठीक है, तो 60:75 वाला ले लेते हैं, और ऐसा इस वजह से कर देते हैं क्योंकि पहले जो एंगल मेंशन किया गया दैट इज 65, तो यानी कि रेशियो में न्यूमरेटर को 60 के करस्पॉन्डिंग जो भी आ रहा होगा नंबर उसको लिख लेंगे। तो यानी कि हम R2/R1 ये रेशियो लिखेंगे। तो R1/R2 4:5 मिला था और आंसर हमें देना था R2/R1 दैट इज 5/4। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेंडुलम की लेंथ ये अपने को 75 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस पॉइंट को O कह देते हैं एंड इस पॉइंट को कह देते हैं M। तो ये अपने को 75 सेंटीमीटर गिवन है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ होगा, तो ये जो टिप है ये 10 सेंटीमीटर यानी कि ए बी ये आर्क लेंथ ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में ए बी आर्क लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये एंगल मेजर चाहिए, यानी कि अगर हम O से A को ज्वाइन कर दें एंड O से B को ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल बन रहा इसका अपने को रेडियन मेजर चाहिए, ठीक है। तो अब ये कुछ कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि ये आर्क सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है और हमें सर्कल की रेडियस पता है, हमें आर्क लेंथ पता है, तो ये एंगल पता करना है। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, दैट इज एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम की लेंथ होगी यही रेडियस हो जाएगी, दैट इज 75। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ठीक है ना, 5 5 जा 25। तो ये अपने को मिल गया 2/15 रेडियन। तो यही फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सेकंड, और सेकंड में आर्क लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास हो जाएगा 15/75, ठीक है। रेडियस अनचेंज्ड है, केवल ए बी आर्क लेंथ यानी कि ए बी आर्क लेंथ की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे, दैट इज 15। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो गया 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया 1/5 रेडियन। तो सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में आर्क लेंथ अपने को गिवन है 21 यानी कि ए बी ये आर्क लेंथ हो गई है 21। तो थर्ड पार्ट में एंगल मेज़र हो जाएगा 21/75। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 3 7 जा एंड 3 2 जा फिर 3 5 जा, तो ये अपने को मिल गया है 7/25 रेडियन। तो ये थर्ड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है।